इस तरह से हमको ड्रीम बनाना है, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है विथ एडिफिकेशन, सो द प्लान करना है, फॉलो अप करना है, 100% यूजर बनना है। और उसी में एक पार्ट आता है दोस्तों, बी ए टीम प्लेयर, कि हमको एक टीम के रूप में किस प्रकार से परफॉर्म करना है, टीम प्लेयर बनना है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि इसके पहले बाकी टॉपिक पे तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन टीम वर्क को लेकर के कम ही हम बात करते, जो बल्कि हमारा सबसे मेन फोकस वाला काम है, सबसे ज़्यादा जो हमको इनकम या आउटपुट देता है, वो है दोस्तों हमारी टीम। तो एक टीम अच्छे से बिल्ड करना है और कैसे अपने टीम को लीड करना है, ये जब तक एक लीडर के अंदर में नहीं होगी, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं पर आज जिस प्रकार के हम चैलेंज से जूझ रहे हैं, जिस प्रकार के आज प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये बार बार हम इस तरह के प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि एक टीम वर्क का जो अच्छा एक उदाहरण एक कहानी के माध्यम से मैं यहाँ से शेयर करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं, एक बहुत ही पुरानी कहानी है दोस्तों, कछुआ और खरगोश की। यह कहानी सब लोगों ने सुनी, किस प्रकार से। तो इस कहानी के माध्यम से ही मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा और हम एक के बाद एक देखते जाएंगे कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और किस प्रकार से हम अपने लिए इसमें सीख ले सकते हैं। सभी को मेरा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, दिख रहा है? एक बार कंफर्म यस कर। सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अब यहाँ पे हम जानते हैं सभी कि एक बार इस बात को लेकर कछुए और खरगोश में बहस छिड़ गई कि कौन तेज धावक है, कौन सबसे तेज दौड़ता है। खरगोश का कहना था कि मैं सबसे तेज धावक हूँ, जबकि कछुआ कह रहा है कि यह सच नहीं है, सबसे तेज धावक मैं हूँ। और ये कहानी का आप सबों ने सुनी है, और निर्विवादित रूप से मैं आप लोगों से भी पूछूं कि ये दोनों में कौन तेज दौड़ता है, तो शायद हर किसी का उत्तर होगा खरगोश। फिर आगे देखते हैं कि कहानी जब ये इस तरह से विवाद की स्थिति बनी, तो उन्होंने इस विवाद को एक दौड़ के जरिए सुलझाने का फैसला किया और वे एक मार्ग पर सहमत हुए कि कौन से रास्ते से हम दौड़ शुरू कर रहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है ठीक है चलो एक दौड़ लगाते हैं। तो खरगोश भी, तो कछुआ भी कह रहे ठीक है, अच्छा है। तो इसको किसी भी विवाद की स्थिति में आते हैं तो उसको सुलझाने का जो तरीका यही है कि चलो भाई उसके लिए हम शर्त लगा लेते हैं, और जो उस शर्त के पूरा करेगा वो विजेता होगा। तो स्वाभाविक सी यही बात इनके साथ भी हुई। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दौड़ जैसे शुरू हुई, तो खरगोश सब जानते हैं कि बहुत ही तेज दौड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से आगे निकल गया और कुछ देर बहुत ही तेजी से दौड़ता रहा। और उसके बाद वह देखता है पीछे मुड़ करके, अरे कछुआ तो बहुत ही पीछे रह गया, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ लिख रहे कि बेचारा अगर मैं झपकी भी ले लूँ तो भी वह मेरे साथ नहीं आ पाएगा। कहीं न कहीं पर आप देख पा रहे हैं ये पंक्ति एक ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है ना। कई बार हमारे जीवन में इसी प्रकार की बातें होती हैं कि हम लोग कई बार बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से खरगोश को आप जानते हैं कि खरगोश को भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत ही वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो जल्दी ही उसको नींद आ गया और सो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कछुआ जो है वह लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा भी आया कि वह खरगोश को आगे पीछे करके क्रॉस करके आगे निकल गया और दौड़ को जीत करके निर्विवादित रूप से विजेता बन गया। और जैसे ही फिर खरगोश की आंख खुली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि वह दौड़ हार चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वह आंसू बहा रहा है, टेसुआ बहा रहा है, और कछुआ अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। तो ये जो चीजें, यहाँ तक की कहानी हम सब ने सुनी है, और कहानी का यह हुआ हिस्सा है जिसको हम सबों ने सुन करके अभी तक बड़े हुए हैं। तो ये कहानी का जो मेन सीख यहाँ से हमको मिलता है दोस्तों, कि कहा जाता है स्टडी एंड स्लो विंस द रेस, माने स्थिरता से दौड़ को जीती जाती है। तो ये जो संस्करण है हम सबों ने सुना है, और अक्सर हमारे दिमाग में
ये बातें छपी रहती हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। किंतु आज के दौर में यदि मैं बात करूं तो ये कहानी देखिए यहीं पे समाप्त नहीं होती है दोस्तों, कहानी इसके आगे भी जारी रहती है। और यहाँ पे देखिए, जब खरगोश हार जाता है कछुआ से, जबकि वह जानता है कि वो हारने योग्य नहीं था, तो वो आत्मचिंतन करता, आत्ममंथन करता है कि मैं आखिर दौड़ क्यों हार गया। तो खरगोश के सामने जो एक बात निकल कर आती है कि वही चीज मैंने पहले बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी और वो भी अति आत्मविश्वासी था, साथ ही साथ वह लापरवाह था। और ये दो चीजें थी जिसके चलते क्या है, उसने खरगोश को क्या है, कछुए को बहुत हल्के में ले लिया था, जिसके कारण वह रेस हार गया। तो ये ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, कई बार क्या है, हम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी चीज को लेकर हमारे जीवन में। न सिर्फ बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे पूरे जीवन की भी हम बात करते हैं, तो कई बार अति आत्मविश्वास भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। और कई बार हम ये भी जानते हैं कि सामने वाला यदि हमसे कुछ कमजोर है तो हम क्या है, उसके प्रति लापरवाह भी हो जाते हैं। और हमारी वह लापरवाही और हमारी वो जो अति आत्मविश्वास हमको कहीं न कहीं पर बहुत महंगी पड़ जाती है। क्योंकि कई बार हम क्या है, किसी दूसरे को छोटा समझने लग जाते हैं, उसको हम अपने से कमतर आंकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसलिए जब उसने जब देखा कि वो रेस हार गया है, तो आत्मचिंतन किया और उसके बाद फिर से उसने क्या है, कछुए को आके चुनौती दी, कह रहा कि क्या हम एक और दौड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कछुआ बोल रहा ठीक है, क्योंकि कछुआ को लगता है भैया मैं तो जीत गया हूँ, तो फिर से मैं जीत सकता हूँ। लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि ये जीत उसको खरगोश की गलती की वजह से, खरगोश की लापरवाही की वजह से मिली। तो फिर से वह रेस के लिए तैयार हो जाता है। और इस बार परिणाम हर कोई जानता है कि क्या परिणाम हो सकता है, कि वह अपनी गलतियों को सीख जान चुका था और अपनी गलतियों से सबक ले चुका था खरगोश, और इसलिए उसने दोबारा वह गलती नहीं दोहराई। और उसने इस बार पूरी ताकत लगाई और शुरू से अंत तक बिना रुके दौड़ता रहा, और वह कई मील से आगे रह करके इस रेस को जीत गया। तो इस प्रकार से यदि हम भी कभी बार चुनौतियां आती हैं, हम फेल्यूर होते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को दोहराना छोड़ देते हैं, गलतियों से सबक लेना सीख जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम भी एक विजेता के रूप में हमारे इस इंडस्ट्री में भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी कहानी का नैतिक क्या कहता है, क्या शिक्षा मिलती है, कि यहाँ पर ये समझ में आया कि तेज और लगातार काम करने वाला हमेशा धीमे और स्थिर काम करने वाले से बेहतर होगा। अगर आपके संगठन में कोई दो लोग हैं, एक धीमा व्यवस्थित और विश्वसनीय है और दूसरा तेज और फिर भी अपने काम में विश्वसनीय है, तो तेज और विश्वसनीय व्यक्ति धीमे व्यवस्थित व्यक्ति की तुलना में संगठनात्मक सीढ़ी पर लगातार तेजी से चढ़ेगा। तो हमको भी अपने टीम में ऐसे लोगों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, कि जो इस प्रकार से काम करने में तेज हो, साथ ही साथ वह विश्वसनीय हो। तो हमेशा वह व्यक्ति क्या है, जो धीमा और व्यवस्थित है, फिर भी उस व्यक्ति से हमेशा वो आगे रहेगा जो व्यक्ति तेज और विश्वसनीय होगा, है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस कहा जाता है। आजकल जो स्लोगन है चेंज हो चुका है कि फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस। तो हमको फास्ट भी होना है और विश्वसनीय भी होना है, तभी हम अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन देखिए कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, इसके आगे भी कहानी चलती है। और इस बार खरगोश से हारने के बाद कछुआ भी विचार करता है कि मैं खरगोश से कैसे जीत सकता हूँ, है ना। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं कैसे हार गया, वो सोच रहा है कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सोच रहा है कि मैं कैसे जीत सकता हूँ। और हम लोग कई बार क्या होते हैं, टीम में दूसरे टीम को हम कैसे उसको हरा सकते हैं, इस दिशा में सोचते हैं। तो अपने जीतने के लिए हमको सोचना है, ना कि दूसरों को हराने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने आप को आत्मचिंतन करता है और वह सोचता है मैं कैसे जीत सकता हूँ। और कछुए ने कुछ सोचा और उसे एहसास हुआ कि जिस तरह से जो दौड़ का जो वर्तमान प्रारूप था, उसमें वह खरगोश को किसी भी तरह से हरा नहीं सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे, अब जो कछुआ है वह फिर से जाता है खरगोश के पास और कहता है कि क्या हम एक और दौड़ लगा सकते हैं।
लेकिन इस बार हम क्या है, एक अलग रास्ते से गुजरेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, जो खरगोश है वो कहता है जरूर। तो ये जो जो चीजें हैं, खरगोश जो कुछ देर सोचने के बाद जब चुनौती देने जाता है, तो उसके देखिए दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, और वह एक दूसरे रास्ते की यहाँ पे बात करता है कि हम कोई दूसरे रास्ते के माध्यम से, अलग रास्ते से गुजरेंगे इस दौड़ के दौरान। तो यहाँ पर खरगोश को इस बात का एहसास नहीं है कि वो दूसरा रास्ता क्या है, और वह तुरंत हामी भर देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब स्ट्रेटेजी बदलने की बात की जा रही है। हम भी अपने बिजनेस में कई बार क्या है, कुछ चीज को जिस तरह से करते रहते हैं, कई बार हम उस चीजों को उस तरह से करने में असफल होते हैं। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, अपना स्ट्रेटेजी को बदलना चाहिए। अपनी जो प्लानिंग है उसमें बदलाव करके कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, इस पर हमको फोकस करना चाहिए, जिस प्रकार से अभी यहाँ पे कछुए ने किया। तो अब दोनों ने यहाँ पे दौड़ शुरू हुआ। लगातार तेज रहने की अपनी जो स्वनिर्मित प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए खरगोश लगातार तेजी से पूरी गति के साथ दौड़ता रहा, और जब तक वह एक चौड़ी नदी तक नहीं पहुंच गया। तो अब जैसे ही दौड़ते हुए देखता है, एक चौड़ी नदी के पास पहुंचता है, और नदी के दूसरी ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो अंतिम रेखा थी। अब यहाँ पे तो खरगोश बेचारा सोचने लग गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब वो नदी पे तो जा नहीं सकता था दौड़ते हुए। तो ये यहाँ पर खरगोश वहीं पर बैठकर सोच रहा है कि क्या करे, है ना, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी बीच कछुआ आगे बढ़ता हुआ नदी पे उतर गया, तैर करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया, चलता रहा और दौड़ को पूरी कर ली। तो देखिए किस प्रकार से उसने अपनी उस समस्या का समाधान ढूंढा और जीतने का अपना मार्ग को प्रशस्त किया। इसी प्रकार से हम लोगों को भी, अभी जो हमारे मिस्टर मिंड की हम बात करते हैं, प्राइस को लेकर के बहुत सारे लोग पैनिक हैं। तो प्राइस कोई समस्या नहीं है। और समस्याएं बड़ी हमको कब लगती है दोस्तों, जब हमारे सपने छोटे हो जाते हैं। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हमारे आड़े नहीं आ सकती है। कोई भी हमारा जो सपना है, यदि वो बड़ा है, तो प्रॉब्लम हमेशा छोटे हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी कहानी का जो नैतिक पक्ष क्या कहता है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी मुख्य योग्यता को पहचानना है। आपकी अपनी अंदर की ताकत क्या है, आप अपनी योग्यता को पहचानिए, और अपनी योग्यता के अनुरूप अपने खेल के मैदान को बदल दीजिए। जैसे हमारे टीम में आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा प्लान सोवर हैं, बहुत से अच्छे ऐसे लोग हैं जो अच्छे काउंसलर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य चीज़ों को टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो ऐसे अलग अलग हर किसी का क्या होता है, एक मुख्य योग्यता होती है। तो हमको अपनी उस मुख्य योग्यता को पहचानना है, और उसके अनुरूप अपने टीम में उन सब लोगों को उस प्रकार से उपयोग करना है। तो यही कहा जा रहा है, यदि किसी संगठन में आप एक अच्छे वक्ता हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसे प्रस्तुतिकरण देने के अवसर बनाएं जिससे वरिष्ठ प्रबंधन आप पर ध्यान दे सके। यदि आपकी ताकत विश्लेषण है, तो सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रकार का शोध करें, एनालिसिस करें, एक रिपोर्ट बनाएं और उसे ऊपर भेजें। तो ये सारी चीजें एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो लीडर है, वो सारी चीजों को उसको लगभग आना चाहिए। सर, हम संगठन में काम कर रहे हैं, तो कैसे संगठन को बिल्ड करना है, हमारे संगठन में कोई अच्छे वक्ता है तो उसको हमको अवसर प्रदान करना है, उनके ताकत का हमको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। तभी हम क्या है, विकास और उन्नति के अवसर को पैदा कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आगे चलते हैं, कहानी का दूसरा पहलू और आगे क्या कहता है। देखिए अब तक क्या है, खरगोश और कछुआ ये जो रेस लगा चुके हैं, 3 बार रेस लगा चुके हैं, और ये 3 बार रेस लगाते लगाते वे बहुत अच्छे एक दोस्त बन चुके थे। तो उन्होंने साथ मिलकर इस बार कुछ सोचा। दोनों को एहसास हुआ कि जो पिछली दौड़ है उसको और कुछ बेहतर तरीके से वो दौड़ सकते थे, उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से अब कह रहे हैं कि नमस्ते दोस्त, हमारी पिछले रेस फिर से करने के बारे में क्या ख्याल है। तो यहाँ पर कछुआ भी कह रहा है कि बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या है, पिछली दौड़ फिर से करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार एक टीम के रूप में दौड़ने का उन्होंने निश्चय किया। और जब भी हम टीम की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो फिर
कोई भी हमको हरा नहीं सकता। इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण हम देते हैं दोस्तों कि बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, बोलते हैं ना। एक मुट्ठी में जो ताकत है, यदि पांचों उंगली एक साथ मुट्ठी का रूप धारण कर लेती तो उसमें एक जोश, एक पावर का एक जज्बा आ जाता है, और खुल जाती है तो वो खाक। तो ये संगठन की जो ताकत है, टीम वर्क का जो ताकत है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस बार वे क्या किए, चल पड़े। इस बार खरगोश और कछुआ दोनों रेस कर रहे हैं। रास्ता वही पिछले वाला रास्ता था, नदी वाला रास्ता। तो इस बार क्या किए कि सबसे पहले खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पर उठाया और वो तेजी के साथ में दौड़ता हुआ नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब नदी के किनारे जैसे पहुंचा तो वह उतर गया, और यहाँ से फिर कछुआ ने मोर्चा संभाला और खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर बड़े आसानी से पानी में उतर करके, तैर करके नदी के दूसरे छोर चला गया, और इस प्रकार से नदी उसने पार कर ली। अब जैसे ही नदी के उस पार दोनों पहुंचे, विपरीत तट पर दोनों पहुंचे, तो फिर से वापस खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों एक साथ अंतिम रेखा तक पहुंचे। उन दोनों को पहले से कहीं ज्यादा संतुष्टि का एहसास हुआ, क्योंकि वे एक दूसरे की मदद करते हुए आपस में दोनों, कोई ना तो जीता था ना कोई हारा था, माने दोनों एक साथ विजेता थे, हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में भी बहुत बार आती है दोस्तों, जब हम इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के कमजोरियों को हम छुपा करके उसकी खूबियों में बदल देते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, रेस जीत सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, टारगेट को पूरा कर सकते हैं। यही सेम चीजें हमारे बिजनेस में भी लागू होती है दोस्तों, कि किस प्रकार से हमें आपस में जब टीम वर्क के साथ काम करते हैं, टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। हमारा जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है सेल्स का बिजनेस है, और सेल्स के बिजनेस पे हमेशा जरूरत पड़ती है लोगों की। तो यहाँ पर आपस में हम इस जितने ज्यादा संगठित रहेंगे, जितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ करके हम काम करेंगे, उतना ही स्ट्रांग टीम हम यहाँ पर बना पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ कहानी का जो नैतिक पक्ष क्या कहता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली होना और मजबूत कोर योग्यताएं रखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक टीम में काम करने और एक दूसरे की कोर योग्यताओं को उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक आप हमेशा औसत से कम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनमें आप खराब प्रदर्शन करेंगे और कोई और अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो ये चीजें हमेशा होंगी कि टीम वर्क में हमको काम करना है। इससे क्या होती है, हमारे जो परफॉर्मेंस है बेहतर होता है, प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर होते जाता है। तो ये जो सीधा सीधा हम देखें तो इसका जो कंक्लूजन निकालते हैं कि टीम वर्क मुख्य रूप से क्या है, परिस्थिति जन्य नेतृत्व के बारे में। किसी स्थिति के लिए प्रासंगिक कोर योग्यता वाले व्यक्ति को नेतृत्व करने देना चाहिए। तो इस कहानी में सबक जो हमको सीखने को मिला कि जो जो बातें हमको ध्यान में देनी है, वो है कि ध्यान दें कि असफलताओं के बाद न तो खरगोश ने और न ही कछुए ने हार मानी। पहली सीख कि कभी भी हमको असफलता मिलती है तो हमको क्या है, हार नहीं मानना है, बल्कि आत्मचिंतन करना है कि मेरे असफलता के क्या कारण हैं। जिस प्रकार से सबसे पहले खरगोश ने किया जब वो रेस हार गया, तो खरगोश ने अपनी असफलता के बाद और अधिक मेहनत करने का और अधिक प्रयास करने का उसने फैसला किया। और कछुए ने भी जब दोबारा वो हारा तो उसने क्या की, अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वह पहले से ही पूरी मेहनत कर रहा था और पूरी मेहनत से उसको जो आउटपुट आ रहा था उसमें से वो कभी भी खरगोश को जीत हरा नहीं सकता था। तो जीवन में जब भी इस प्रकार से हमको क्या असफलता का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी क्या है, अधिक मेहनत करना और कभी कभी अधिक प्रयास करना उचित होता है। और साथ ही साथ उससे भी बड़ी चीजें कहीं कहीं होती है हमारी रणनीतिक बदलाव, और कुछ अलग करने की कोशिश करना भी उचित होता है। और कभी कभी दोनों करना भी उचित होता है, जैसे खरगोश और कछुए ने एक महत्वपूर्ण सीख हम सबको दी है कि जब जैसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप हम अपने आप को ढालने में यदि सक्षम होते हैं, उन परिस्थितियों को पहचानने में हम सक्षम होते हैं,
अपनी खूबियों को जानने में हम सक्षम होते हैं। और जब हम प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय क्या है, स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, तभी हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि 1980 के दशक में कोका कोला के जब सीईओ पद जब रॉबर्ट वोइजुइया ने संभाला, तो उन्हें पेप्सी से बहुत ही कड़ी टक्कर मिली और वो चाहता था कि पूरी दुनिया में वो कोक का विकास करें और पूरी दुनिया में वो इसको फैलाए। तो उसके आधिकारिक है ना, इसमें मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो मार्केट में जो बाजार की जो हिस्सेदारी है उस पर 0.1% बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या थे, वो आमादा थे और वो ये चाहते थे कि पेप्सी के साथ प्रतिस्पर्धा करना वे बंद कर दें। इसके बजाय वो चाहते थे कि 0.1% विकास की स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया जाए। लेकिन दोनों में ये बातें कहीं ना कहीं पर टकरावट की स्थिति आई। तो ये जो चीजें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से फिर उन्होंने पूछा अपने अधिकारियों से कि अमेरिका में जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना औसत जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करता है, तो उसका जवाब था 14 औंस, जिसपे कोक का हिस्सा कितना था, 2 औंस का सिर्फ था। और रॉबर्ट ने पूछा कि बाजार में बड़ा हिस्सा यदि हमको बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, प्रतिस्पर्धा पेप्सी से नहीं करनी है, बल्कि उसके अगेंस्ट में जो दूसरी चीजें हैं, चाय है, कॉफी है, दूध है, पानी है, फलों के जो जूस हैं, जो हिस्सा 12% का रखते थे, इनसे वास्तव में उनकी प्रतिस्पर्धा थी। तो कई बार क्या है, हम गलत चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसके चलते हम जो परिणाम चाहते हैं कभी भी वो परिणाम हमें नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे संक्षेप में अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि खरगोश और कछुए की ये कहानी हम सब के लिए एक सीख है। हो सकता है कहानी का ये जो दूसरा हिस्सा कई लोगों के लिए नया भी हो सकता है और बहुत सारे लोग हो सकते हैं इन सब चीजों को जानते भी होंगे। तो यही सीख हमको मिलती है कि कभी भी जब असफलता हमें मिले तो कभी भी हम हार ना माने। तेज और लगातार काम करने वाला हमेशा धीमे और स्थिर काम करने वाले से बेहतर होता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करें, प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नहीं बल्कि परिस्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करें। जैसे अभी हमारे मिस्टर मिंट की हम बात करें तो आज हमारी परिस्थितियां क्या है, विपरीत हैं, है ना। कहीं पर हम अलग अलग चीजों को लेकर के रोते हुए बैठे हैं। तो वहां पर ये हमें तय करना चाहिए वास्तव में दोस्तों कि हम जो प्राइस डाउन है या आज एमएनटी का प्राइस को लेकर के हम सब पैनिक हो रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, तो हम उसको दूसरे पहलू को भी ध्यान देकर यदि सोचे कि प्राइस डाउन है तो क्यों है और मैं प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या रणनीति है मेरे कंपनी के इस टोकन के प्राइस को ऊपर ले जाने में। तो इस दिशा में हम कभी सोचते नहीं है, सिर्फ एक ही चीज को रट लगा के बैठ जाते हैं दोस्तों कि प्राइस कम है, प्राइस कम है, प्राइस कम है। तो उसका सलूशन क्या है, तो सलूशन यदि आप अपने आप से पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उसका सलूशन भी आपको मिलेगा। और उस सलूशन को लेकर के एक टीम वर्क के साथ टीम को आगे बढ़ाने की दिशा में सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर बात करेंगे, क्योंकि आज क्या है, मिस्टर मिंट एक हमारा परिवार है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। हमारे मुखिया तो इतने जबरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए अपना पूरा जी जान लगाए हुए हैं दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं पर हम जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं एक टीम बिल्डिंग करने का, एक कम्युनिटी बिल्डिंग करने का, उसमें कहीं न कहीं पर हम ही कमजोर होते जा रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम कहूं ये हम सबके सामने है। तो आइए फिर से आज एक संकल्प करने की हम सबको आवश्यकता है कि हम सब मिल करके एक मजबूत टीम बनाएं और एक मजबूत टीम के रूप में काम करें, क्योंकि टीम जितनी बड़ी हम बनाएंगे समझ लीजिए उतना बड़ा हमारा जीत भी होगा। क्योंकि इस बिजनेस पे जो पहले ही जो बात है हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमको लिस्ट बनाना है, मतलब मजबूत टीम बनाने के लिए हमारे पास लिस्ट भी होना चाहिए दोस्तों कि हम लिस्ट बना करके उसके ऊपर काम करें। तो चलिए समय भी थोड़ा सा अभाव है, मेरे पास भी थोड़ा सा समय की कमी है,
और एक विशेष काम से मुझे बाहर निकलना भी है। तो आज के मैं सोचता हूँ मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी, और कुछ मैं अ, विशेष कुछ मतलब एड ऑन आपके जो ज्ञान है उसमें मैं यदि करने में सक्षम हो पाया होऊंगा तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। और मेरे आज के इस जूम कॉल से, इस वेबिनार से, यदि किसी के भी दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ गई होंगी या कुछ अच्छी चीज़ों को वो ग्रहण कर पाया होगा, तो ये मेरे लिए एक सफलता होगी, ऐसा मैं समझूंगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आइए हम एक मजबूत टीम बनाते हैं, और मिस्टर मिंट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने एक बीड़ा उठाया है, 1 करोड़ मिशन, 1 करोड़, 1 मिशन 1 करोड़, तो ये तो तभी संभव है दोस्तों जब हम एक मजबूत टीम का निर्माण करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो एक एक मिल करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, संगठित होते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो 1 मिशन 1 करोड़ है, तो ये 1 करोड़ का आंकड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम आसानी से उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से ये टीम के ऊपर यदि हमें भरोसा है, अपने कोर टीम के ऊपर हमारा यदि बिलीव है, हमारे अप लाइन्स जो टीम है उसके ऊपर यदि हमारा भरोसा है, हमारे डाउन लाइन जो टीम है उसके ऊपर यदि हमें भरोसा है, तो हमको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि हम मजबूत टीम बनाते हैं और मिल करके इस चुनौती का सामना करते हैं, और हम इस बात को साबित कर देंगे कि मिस्टर मिंट जो लोग हैं, है ना, वो कोई एरे गेरे नहीं हैं, चुनौतियों का सामना करने वाले लोग हैं, चुनौतियों से कभी घबराने वाले लोग नहीं हैं, और चुनौतियों का हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं दोस्तों। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपने इस वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं राजेश सर से निवेदन करूंगा, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि सर ने मुझे विशेष रूप से आज का ये जूम कॉल लेने का मौका दिया, और अपनी बातों को आप तक रखने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पेशेंस से लगभग आधा पौन घंटे से आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे अनलगर प्रलाप को आप लोग इतना तवज्जो दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर शाम की कॉल में मिलते हैं। राजेश सर, चाहें तो आप जूम कॉल एंड कर सकते हैं, या आपके एंड से कोई सूचना हो देना चाहें तो जरूर आपका स्वागत है सर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।